नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी में 45 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान अधिकारियों की मीटिंग ली और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए दिशा निर्देश जारी किए। दुष्यंत ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है, अब गांव में लाल डोरा की बजाय प्रत्येक क्षेत्र में जो भी पेयजल को लेकर आवेदन करेगा उस घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। राम रहीम की फरलो पर मामले पर कहा कि कैदी को फरलो देना कानूनी अधिकार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल भराव के चलते बिजाई से वंचित रही जमीन का सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आने पर किसानों को प्रति एकड़ अब 3 की बजाय 7,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। ऐसी भूमि से पानी निकासी के पुख्ता और स्थायी प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए। जिले के तमाम पिछले सालों के जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वर्क अपकमिंग डेज में टेकअप होने हैं और जो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वर्क्स को लेके जाना है, उस पर रिव्यू बैठक थी। तमाम महकमों के कार्यों को रिव्यू किया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जिले बनने के बाद दादरी को ज़रूरत में भी चाहिए, उस टारगेट को टाइमली अचीव करने की। उन तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए ज़िले के तौर पे दादरी को एक मॉडल ज़िले के तौर पर हम मिलकर विकसित कर पाएंगे। आज मैंने आदेश भी दिए हैं कि ऑल्टरनेटिव साइट्स के लिए हम ई भूमि पे भी प्रपोजल डालेंगे। जो हमारे और उद्योग यहाँ लगने हैं या जो दफ्तर यहाँ आने हैं, उनके लिए भी लैंड एलोकेशन बहुत जल्दी करेंगे। मैंने ये भी अब यहाँ की तमाम ग्राम पंचायतों को हम लिखकर भेजेंगे कि जहाँ भी 50 एकड़ से बड़ा लैंड चेक कोई पंचायत इंडस्ट्री विभाग को देती है, क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल हाईवे अब आपके ज़िले के अंदर से जाएगा, तो इमीडिएटली पद्मा स्कीम के अंदर MMSME क्लस्टर जो हमने बनाना है उसमें उसको टेकअप करेंगे। साथ में पहले 3,000 रुपये दिए जाते थे अगर कोई व्यक्ति अपनी खेती नहीं कर पाता था। मैंने आज मीटिंग में भी कहा है कि गाँव वाइज सर्वे करवाया जाए। जहाँ हमारे खरीफ और राबी की फसलें नहीं हुई और ऐसे खेत लोगों के हैं, अब हमने वो अमाउंट भी 3,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया है। किसानों का सर्वे करवाकर जल्दी हेड ऑफिस भिजवाया जाए कि उन लोगों को भी 7,000 रुपये प्रति। गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, हुड्डा साहब हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाजत मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाजत मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चालान पुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे। हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। केजरीवाल जी नित नई नौटंकी करते हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार से हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। एक भी समस्या का वो वहां पर समाधान नहीं कर सके। हाँ, अच्छे एडवर्टाइजर जरूर हैं कि वो काम करें ना करें, लेकिन प्रचार खूब करते हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के दर्जन भर गांव का दौरा किया। गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को निवारण के निर्देश दिए। कृषि मंत्री का गांव में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, पगड़ी और फूल माला पहनाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों समेत हर वर्ग के लिए तेजी से काम कर रही है। लोहारू हल्के के जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल खराब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है और इस सरकार को लोग पसंद करते हैं। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि 25 फरवरी से 27 फरवरी तक भिवानी में प्रदेश स्तरीय पशु मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। मेले में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला भी शिरकत करेंगे। 27 फरवरी को सीएम मनोहर लाल मेले का समापन करेंगे। कोशिश है कि गांव से किसानों को लाकर पशु मेला दिखाएंगे ताकि पशुपालक मेले में नए नए अनुभव सीख कर अपनी आमदनी बढ़ा सके। बड़ा सौभाग्य की बात है कि प्रदेश स्तरीय जो बेस्ट पशु हैं, उत्कृष्ट पशु हैं, हमारे प्रदेश और आसपास के इलाके के बेस्ट जो गाय है, बेस्ट जो भैंस है, घोड़ा है, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है और जो उसको पालने वाले प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हजारों की संख्या में 25, 26, 27 को 3 दिन का मेला भिवानी सचिवालय के पास लगेगा। करोड़ों रुपए के उनको इनाम दिए जाएंगे और इसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी 25 तारीख को करेंगे। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला जी भी इसमें आएंगे। समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 27 तारीख को करेंगे। हम सब गाँव में कोशिश करेंगे बसें भेजें, किसानों को दिखाएं और उसमें प्रदर्शनी मिलेंगे कि भाई दूध उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा फीड देना चाहिए और अच्छे साइंटिस्ट भी आएंगे, सभी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आएंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है पशुपालन में या कृषि में या बागवानी में उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसान भाई इनको अडॉप्ट कर करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जेल से सजा पूरी होने के बाद भिवानी खेड़ा के गांव मुंडाल पहुंचे और वहां पर जेजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल बाद जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं सहित उनको खुशी होना स्वाभाविक है। उन्होंने बिना किसी मतलब के 9 साल तक जेल में कष्ट काटा है। भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं षड्यंत्र के तहत जेल भेजे जाने के सवाल पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि वे किसी से कोई बदला नहीं लेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने तो बुरी जगह काट ली है, लेकिन भगवान किसी को भी जेल जैसी बुरी जगह में ना भेजे। प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे ना, उसके बाद लड़ेंगे। सर इसने कोई बदला नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काटे हैं और परमात्मा वहाँ किसी को भी। करनाल की जाट धर्मशाला में किसानों की बैठक हुई। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पंजाब में चुनाव लड़वाने के फैसले पर चर्चा हुई। किसानों ने सभी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद आगे भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साथ देने का निर्णय लिया। साथ ही फैसला किया कि 22 फरवरी को करनाल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद लखीमपुर खीरी मामले को लेकर टेनी मिश्रा का पुतला फूका। किसानों ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश में बड़ा फैसला लिया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही चढ़ूनी ग्रुप की पूरी टीम के लगभग 42 सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।
कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में किसान फिर से आंदोलन की राह पर दिखाई दे रहे हैं। किसानों की तमाम समस्याओं और लखीमपुर हिंसा के आरोपी अजय मिश्रा की जमानत के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे। शाहाबाद के लाइवा चौक पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का पुतला फूका और नारेबाजी की। किसानों से ज्ञापन लेने मौके पर शाहाबाद के एसडीएम कपिल शर्मा पहुंचे। किसानों ने तब तक जाम नहीं खोला जब तक मौके पर शाहाबाद के एसडीएम नहीं पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने यह प्रदर्शन किया। करनाल में नियमों के खिलाफ 8,161 रजिस्ट्री हुई है। इस फर्जीवाड़े में 7 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और 23 पटवारी शामिल हैं। सरकार ने जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सरकार ने 3 अप्रैल 2017 को हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7A में संशोधन किया था। नए नियम के तहत 2 कनाल से कम कृषि भूमि की बिक्री या पट्टानामा के लिए डीटीपी की ओर से जारी एनओसी था, लेकिन जिले की करनाल और घरौंडा तहसीलों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। 3 अप्रैल 2017 से लेकर 13 अगस्त 2020 के दौरान हुई रजिस्ट्री की सरकार ने जांच कराई तो उसमें करनाल में सबसे ज्यादा गड़बड़ी मिली। करनाल में 8161 अवैध रजिस्ट्रियां होना पाया गया है। उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी उसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। तो आपके पास ये शिकायत भी आई होगी, तो इसके बारे में ये मामला क्या है और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जाए? घरौंडा अर्बन उपमंडल में बिजली निगम को चूना लगाने के लिए विभाग के कर्मचारियों ने बिलिंग पोर्टल पर फर्जी एंट्री चढ़ा दर्ज कर लाखों की रकम का गोलमाल कर दिया। एक उपभोक्ता से बिजली बिल के 19,464 रुपए नगद लिए और ऑनलाइन 1 रुपए की पेमेंट करके बिल भुगतान दिखा दिया। इसी तरह एक अन्य उपभोक्ता से 19,050 रुपए कैश लिए और केवल 8 रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके बिल का भुगतान दर्ज कर दिया। ऑडिट पार्टी हमारी आई थी, बिजली बोर्ड की जो ऑडिट पार्टी है, जो हमारे कंज्यूमर की जो बिल भर के जाते हैं, वो जो बिल भर के जाते हैं उसको सीसीआर में एंट्री हो जाती है उनकी। जब ऑडिट आई तो उन्होंने आगे चेक किया तो 31 ऐसे केस मिले जिनकी कोई ऑफिस के द्वारा रसीद इशू नहीं करी हुई थी, ना निगम के खाते में कोई पैसा जमा किया हुआ था, लेकिन वो कंज्यूमर के खाते में पोस्ट मिले 4,57,814 रुपये। तो इस तरीके की एक अनियमितता सामने आई थी, जिसकी जब फिर आगे जब चेक किया गया तो पाया गया कि ब्रिजलाल हेड कैशियर थे, उनकी आईडी से ये सब पैसा कंज्यूमर के अकाउंट में पोस्ट किया हुआ था बोगस तरीके से, जिसका कि जो भी कैश लिया जाता है वो निगम के खाते में जमा हो जाता है बैंक अकाउंट के अंदर, और उसी के अगेंस्ट फिर वो जो कंज्यूमर का बिल भरता है उसकी एंट्री होती है। तो ये HCL के अंदर जब चेक किया गया तो पाया कि वे ब्रिजलाल की आईडी के द्वारा 31 नंबर स्टब्स बोगस तरीके से 4,57,814 रुपये जो इनकी कीमत थी वो पोस्ट किए हुए पाए गए। अपने भी 2 बिल, लाला जी के 2 बिल, क्योंकि कुछ जो लिस्ट थी हमने उन लिस्ट पे सर्च किया, उनसे कन्फर्म हुआ भी हमने रोहित वधवा को रुपये दिए थे, जबकि मैं एफिडेविट SDO साहब को भी दिखा चुका हूँ, SC साहब को भी दिखा चुका हूँ। ये कहने पे मिला है ये तो पीछे दे के बनवाए हैं। जो ये पीछे दे के मैं बनवाता हूँ 182 में अंदर नहीं जाएंगे क्या हमें आदमी? उन 31 कंज्यूमरों के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि ये कन्फर्म हो जाए असली चोर। उत्तर रेलवे की ओर से दिल्ली मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों पर रेल ठहराव की व्यवस्था में बड़ा सुधार किया जा रहा है। इस काम के पूरा होने के बाद स्टेशनों पर ज्यादा कोच संख्या वाली रेलगाड़ियों को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। घरौंडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन स्टॉपेज के लिए रेल लाइन विस्तार का काम शुरू हो गया है। रेल लाइन सुधार का काम शुरू होने से रेलगाड़ियों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। रेल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी से 12 फरवरी तक करीब दर्जन भर ट्रेनों पर इसका असर रहेगा। दरअसल दिल्ली अंबाला रेल मार्ग के 6 स्टेशनों पर ट्रेन स्टॉपेज रेल लाइन को करीब 50 मीटर बढ़ाया जा रहा है। रेलवे महकमा सवारी गाड़ियों में कोच की संख्या और मालगाड़ियों में डिब्बों की संख्या में इजाफा कर रहा है। उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों पर रेलवे विस्तार का कार्य कर रहा है। दिल्ली और अंबाला के बीच पड़ने वाले इन 6 रेलवे स्टेशनों पर रेल लाइन व्यवस्था में बड़ा सुधार किया जा रहा है।
ऐसे में अब घरौंडा रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक की जो है इंटरलॉकिंग का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने युद्ध स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के जरिए जो है रेलवे अपनी स्टेशनों की क्षमता बढ़ाएगा, क्योंकि अभी कई स्टेशनों पर यह दिक्कत थी कि जो लंबी रेलगाड़ियां थी, या ये कहें कि जिन रेलगाड़ियों के अंदर कोच की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आती थी कि रेलगाड़ियों को ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता था। ऐसे में अब ये बड़ा बदलाव जो है रेलवे द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से घरौंडा रेलवे स्टेशन पर काम शुरू हुआ है, तो इसके बाद लंबी गाड़ियाँ जिनमें कोच की संख्या 1 दर्जन से ज़्यादा होगी, उनका ठहराव भी सुनिश्चित होगा। तो ऐसे में रेलवे जब आने वाले समय में सवारी गाड़ियों के अंदर कोच की संख्या बढ़ाएगा, तो जो छोटे स्टेशन हैं उन पर इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। हालांकि 3 दिन तक इस वजह से इस मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, क्योंकि करीब दर्जन भर जो ट्रेन हैं उनके समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 2 ट्रेन हैं जो इस ट्रैक पर चल रही थी, उनको रद्द भी किया गया है। और लेकिन इसके बाद एक बड़ी सुविधा जो है दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर लोगों को जल्द ही मिलेगी, क्योंकि अब रेलवे लगातार जो है रेल लाइन में सुधार और विस्तार कर रहा है। हालांकि जिस तरह से जो ट्रेन प्रभावित हुई है इस रूट की, उससे कुछ सवारियों को दिक्कतें जरूर हुई हैं, क्योंकि 3 दिन तक ये काम चलेगा। ऐसे में 3 दिन तक यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। घरौंडा से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी में इस बार जहां किसानों को बम्पर पैदावार की आस थी, वहीं पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सरसों की फसल में धूलिया सहित कई रोग आने के कारण मजबूर होकर किसानों ने सरसों की कई एकड़ लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। वहीं कृषि विभाग द्वारा सरसों की फसल पर रोग लगने की शिकायतें आने पर विभाग की टीमों द्वारा निरीक्षण कर किसानों को दवा का छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में मजबूर होकर किसानों को सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। सरसों का दादरी जिले में लगभग 75,000 हेक्टेयर के करीब रकबा है, जिसमें अभी 1-2 दिन से ही मतलब जो है किसानों की एक इक्का दुक्का किसान की हमारे पास शिकायत आती है, तो हमारे संबंधित कृषि विकास अधिकारी जाके उसके खेत का निरीक्षण करके और उसको दवा का बताते हैं। अब की बार जी किसानों ने सोचा था कि सरसों के भाव अच्छे हैं, इसलिए भाई ज़्यादातर खेती सरसों की गई है, गेहूं को छोड़कर, अन्य फसलों को छोड़कर। और सरसों में अब की बार बारिश का और बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। आप देख रहे हो दौड़िया लगा हुआ, डंठल बने हुए हैं, आगे फलियाँ नहीं चल रही। भाई मैं दादरी के पास खेती करता हूँ, गांव टेकान कला का अनिल कुमार। सरसों में रोग आ गई, इसलिए मैंने बात दी और फसल बोवांगा। या बरसात बिना मौसम की हो, इसलिए डंठल हो गया, सफ़ेदा हो गया, कई बीमारी आ गई सरसों में। इसका उचित रेट मिला नहीं, इसलिए बात दी और सरकार अन्याय कर रही है। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। कोविड के मरीजों में लगातार सुधार हो रहा है। के बाद अब गुरुग्राम वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि लगातार अब गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से कोविड के जो आंकड़े हैं उसमें काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुरुग्राम में 319 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी भी गुरुग्राम की बात की जाए तो तकरीबन 2227 एक्टिव मामले हैं। हालांकि गुरुग्राम के हालात कुछ ऐसे हो गए थे बीते दिनों में कि प्रतिदिन 3,500 से 4,000 मामले सामने आ रहे थे। हालांकि अब इन आंकड़ों में काफ़ी सुधार हुआ है और गुरुग्राम में अब 300 से 400 मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें 319 मामले पिछले 24 घंटों में देखे गए हैं। हालांकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर भी रहा जहां इन कोविड की 3 लहरों में पिछले 1.5 से 2 वर्षों की बात की जाए तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। यानी कि गुरुग्राम की कुल आबादी के 10% लोग जो हैं वो कोविड की इस महामारी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट सामने आई, उनको कहीं ना कहीं इस बीमारी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब गुरुग्राम के लिए ये राहत की खबर भी है कि इन 3 लहर के बाद अब गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो इस आंकड़े में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। जहां प्रतिदिन अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर 3500 से 4,000 मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब अगर बात करें 24 घंटों में 319 मामले सामने आए हैं। और इन 319 मामलों के अलावा अगर बात की जाए तो 24 घंटों में तकरीबन 525 से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं
जो कि ठीक हो गए हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। ऐसे में अभी भी लेकिन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अभी कोविड के तमाम नियमों की पालना करें। भले ही अब सरकार और प्रशासन के द्वारा कुछ छूट दी जा रही है, स्कूलों को खोला गया है, बाजारों का, दुकानों का समय बढ़ाया गया है खोलने का, लेकिन लोग अभी भी सचेत रहें, मास्क का उपयोग करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तभी इस कोरोना के आंकड़े को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।